वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है लाल के अंधेरे में। उस रात खाना पकाने वाली मौसी के पास पे अनुराधा को छोड़कर वे दोनों चल पड़े। अनुराधा जब से गांव में आई थी तब से सामान्य ही थी। इस वक्त भी वो अपनी ड्राइंग बुक में बैठे हुए बड़े ध्यान से कोई ड्राइंग बना रही थी, शमशान की तरफ, जहां पर त्रिलोक बाबा रहते थे। रात का घना अंधकार वहां पर और ज्यादा ही सन्नाटे भरा लग रहा था। ये शमशान परित्यक्त है। अब यहाँ पर लाशें नहीं जलाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर वातावरण और अधिक डरावना था। शमशान के कुछ अंदर वाले हिस्से में रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों उसी ओर चल पड़े। जैसे जैसे पास पहुंचे तो पता चला असल में वो रोशनी नहीं, यज्ञ कुंड की अग्नि है। अग्नि के ठीक सामने बड़ी बड़ी जटाओं वाला, शरीर पे भभूत मले एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने शर्म की वजह से सिर्फ एक पतला सा कपड़ा अपने छुपाने वाले अंगों पर पहन रखा था। बाकी पूरा शरीर निर्वस्त्र था, जिस पर राख मली हुई थी। ये राख शायद चिता की भस्म थी। सामने यज्ञ कुंड में आहुतियां देता जा रहा था। आसपास इंसानी हड्डियां, खोपड़ी, शराब की बोतलें, सिंदूर और ऐसी ही कुछ कुछ तंत्रिक्त सामग्रियां पड़ी हुई थी। हिमेश के और मुखिया के वहां पहुंचते ही अचानक वो बोल पड़े, आओ आओ, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। हालांकि मुखिया ने अपने एक आदमी से पहले ही त्रिलोक बाबा के पास खबर पहुंचा दी थी कि वो हिमेश को लेकर रात को आ रहे हैं। हिमेश जाकर बाबा के पास बैठ गया। अचानक बाबा बोल पड़े, तेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है और इस गांव पर जो अभिशाप है उसके विषय में तुझे जानने की उग्रता है, ये मुझे पता है। मगर हाँ, उससे पहले मैं तुझसे कुछ बातें जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे तेरी पत्नी के विषय में जानना है। जी बाबा, मेरी पत्नी का नाम सुहासिनी बाघे था शादी से पहले। वैसे सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मैं बंगाली फैमिली से और वो बाघे, मगर हमारा विवाह परिवार वालों की इच्छा से ही हुआ था। असल में बैंक के काम के चलते मैं कुछ समय तक राजस्थान में पोस्टेड था। वहीं सुहासिनी से मेरी मुलाकात हुई, प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। हमारी प्यारी बच्ची अनुराधा थी। मगर एक दिन अचानक पता चला सुहासिनी को कैंसर है और कैंसर इस स्टेज पर आ गया था कि ऑपरेशन जरूरी था। उस दिन ऑपरेशन टेबल की तरफ ले जाते हुए मैंने सुहासिनी का हाथ पकड़कर कहा था, कहते कहते हिमेश बीते हुए दिनों की यादों में खो गया। सुहासिनी सुहासिनी देखो, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। मैं इस दुनिया में नहीं रह सकूंगा। और तुम्हारी हाँ अनुराधा। अत्यधिक तकलीफ के बाद भी सुहासिनी बोल पड़ी थी, हिमेश मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे आस पास ही रहूंगी और मुझे याद करते ही साथ मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यही सुहासिनी के आखिरी शब्द थे, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से निकली उसकी लाश। उसके बाद से ही अनुराधा ही हिमेश के जीने का एकमात्र सहारा थी। ठीक है,
देखो, तुम्हारी समस्या का हल साधारणतः नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष उपाय करना होगा। शव साधना का उपाय। एक अपघात में मरी हुई स्त्री के शव के जरिए हम उसकी आत्मा को बुलाएंगे और वही हमें बताएगी कि आखिर इस गांव का अभिशाप और तुम्हारी बेटी की इस घटनाओं के बीच क्या संबंध है। वो क्या बोलेगी ये तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी भाषा अलग ही होगी। मगर जब तक ये सारी प्रक्रिया चलती है तो मोबाइल लाए हो ना? जी बाबा। अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन रखकर उसके सारे बातें रिकॉर्ड करना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। इस साधना के दौरान मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए जो भी बातें समझ में न आए अभी से समझ लो। याद रखो, ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। आत्मा को इस तरह से बुलाना और उसे यहाँ बांधे रखना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ ही समय के लिए इस काम में समर्थ हो पाऊंगा। आशा करो इस दौरान हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। इसके पश्चात तिलक बाबा ने किसी को बुलाया। वो आदमी अपने कंधे में एक लाश लेकर आया। क्योंकि मुखिया ने पहले से तिलोक बाबा के पास खबर भिजवा दी थी, इसलिए शायद उन्होंने सारे इंतजाम पहले से करके रखे हुए थे। लाश वहीं रखकर उस व्यक्ति ने एक मिट्टी का कटोरा बाबा के हाथ में दिया। बाबा, इसमें एक काली कुतिया का दूध है। शायद बाबा ने उसे पहले से ही मंगाया था। इसके पश्चात बाबा ने उस लाश के सारे कपड़े उतार दिए और पूरे शरीर में रक्त चंदन मिश्रित सिंदूर का लेप लगाया। यज्ञ अग्नि में लाश अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। फिर पास ही एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें बाबा ने दूध का कटोरा रख दिया और फिर उसमें चावल और काले तिल डालकर पकाने लगे। जब पूरी तरह से पक चुका तब उसे ठंडा कर वापस लाश के पास आ गए। इसके पश्चात वो लाश के पेट के ऊपर चढ़कर बैठ गए और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कुछ अजीबोगरीब मंत्र वो जाप करते रहे। इसके पश्चात कटोरे में से बना हुआ पदार्थ निकालकर उन्होंने लाश के मुंह में डालना शुरू किया। 108 बार डालने के पश्चात फिर बैठकर मंत्रों का जाप करने लगे। अचानक ही आश्चर्यजनक तौर पर लाश ने आंखें खोल दी और धीरे धीरे उठ बैठी और एकटक अपने पेट पर बैठे हुए तिलोकी बाबा की तरफ घूर कर देखती रही। अचानक अगली घटना के लिए ना तो मुखिया और ना ही हिमेश तैयार थे। बाबा ने पास ही पड़ी एक तलवार से एक ही वार में उस लाश की गर्दन काट दी। गर्दन तेजी से उछलकर लुढ़कती हुई हिमेश और मुखिया के पास आकर गिरी। इस दौरान जमीन में काफी दूर लुढ़कने की वजह से खून और मिट्टी से वो कटा हुआ सर सन गया। तेज हवाओं की वजह से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक ऐसे भयानक दृश्य को देखकर दोनों अत्यधिक भयभीत हो गए। लाश ने उनकी तरफ देखकर बोलना शुरू किया। मगर हिमेश चुपचाप रिकॉर्डिंग करता रहा। कुछ देर पश्चात उस सिर ने बोलना बंद कर दिया। हिमेश ने भी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इसके पश्चात तिलोक बाबा उस लाश से उतर आए और अपने आसन पर बैठकर बोले,
अब रिकॉर्डिंग का जरा रिवर्स में चलाओ। हिमेश ने रिकॉर्डर से उसे रिवर्स में चलाना शुरू किया। लाश की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि किसी को इस बारे में बताऊं। तुम लोगों ने अच्छा किया मुझे बुला लिया। इस गांव में लक्ष्मी पूजा क्यों नहीं होती है? इसका कारण है इस गांव का जमींदार परिवार और मैं। मेरा नाम था कार्तिका। कार्तिक अमावस्या को पैदा हुई थी मैं। मेरे पिता और मेरे भाई मेरे जीवन के यही दो सहारे थे। माँ की मृत्यु तो मेरे पैदा होते ही हो गई थी। पिताजी इस गांव की नदी में नाव चलाते थे। लोगों को पास के गांव और वहां से इधर लाना उनका काम था। भाई भी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी सहायता करने लगा। उनका नाम जीवन माझी था और भाई का नाम जितेन माझी। मेरे पिता के हाथों में बहुत बल था। नाव जितनी तेज वो चला सकते थे, गांव में शायद ही कोई चला सकता था। इस वजह से उनका बड़ा नाम था। बचपन से ही घर के सारे काम मैंने संभाल रखे थे। मगर मेरे जीवन का एक कलंक था मेरी कार्तिक अमावस्या में पैदा होना। कार्तिक अमावस्या की तरह ही मेरा रंग भी था सांवला, अत्यधिक सांवला। इस वजह से जब मैं विवाह के लायक हुई तो मुश्किल बढ़ गई। एक तो गरीब की लड़की, ऊपर से सांवली। हालांकि मेरा रंग रूप कदकाठी ऐसे बुरी नहीं थी। 16 साल की उम्र से जैसे ही यौवन ने मेरे तन को छुआ, मेरे पीछे भी गांव के बहुत से लड़के पढ़ने लगे। मगर एक सांवली लड़की के साथ प्यार किया जा सकता है, उसे अपने बिस्तर तक ले जाया जा सकता है, मगर जीवन भर साथ निभाने वाला कोई भी न था। तभी मेरी किस्मत ने जैसे करवट ली। मेरी शादी का रिश्ता आया और ऐसी जगह से आया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के जमींदार हरिमोहन सिंह के छोटे लड़के माधव मोहन सिंह के लिए मेरे पिता भाई तो खुशी से नाच उठे थे। मैं भी भविष्य के सपने संजोने लगी थी। हालांकि शादी के बाद मेरे मन में अपने रंग को लेकर बहुत हीन भावना थी। मगर शादी के सारे कार्यक्रम में मेरे पति के मुंह पर मुझे देखकर जिस तरह की मुस्कुराहट रही, उसने मेरे मन से हर तरह के डर को दूर कर दिया। ससुराल में मेरा बहुत सम्मान किया गया, मेरा स्वागत किया गया। मैं खुशी से झूम उठी थी कि एक सांवली लड़की का भविष्य इस तरह से संवर सकता है। वो रात मेरी सुहाग रात थी। मैं एक कीमती बनारसी साड़ी पहने फूलों से सजे बिस्तर पर अपने पति के आगमन का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। घूंघट की आड़ से मैंने देखा कीमती धोती कुर्ता पहने कोई कमरे में प्रवेश कर दरवाजा बंद कर रहा है। मेरा पूरा शरीर सिहरन से भर उठा। पति के प्रेम को पाने की लालसा मन में जाग उठी। मगर तभी वो आए और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मेरे ऊपर चढ़ गए। इतनी बेकरारी मैंने तो पहले सोचा था प्रणय निवेदन होगा और फिर, मगर अगले ही पल जैसे ही मेरे चेहरे से घूंघट हटा मैं चौंक पड़ी। जो व्यक्ति मेरे कमरे में आया था वो मेरा पति नहीं अभी तो मेरा ससुर था। मैं चौंक कर चिल्ला उठी, ये क्या कर रहे हैं आप? मगर वो जैसे दानव बना हुआ था। उसकी पाश्विक ताकत के आगे मेरी एक न चली। वो मेरे शरीर को कुचलता मसलता रहा
और फिर जब उसका जी भर गया तो फिर उठ गया और जाते जाते बोला, क्या सोच रही थी तू, जमींदार घर की बहू बनेगी है? तेरे जैसे करीब की औलाद, काली कुलवटी, मेरे घर की बहू कभी नहीं। वो तो हमारे राज पुरोहित ने कहा था, मेरे बेटे के ऊपर एक दोष है, इसके लिए जरूरी है पहले उसकी शादी किसी से कराई जाए। 1 महीने में वो मर जाएगी, उसके बाद पास के गांव के जमींदार के घर से जो रिश्ता आया है उससे मेरे बेटे की शादी कराऊंगा। इसीलिए तेरी शादी मेरी बेटे से हुई है। कुछ पैसे दे दूंगा तेरे बाप को, उसका भी जीवन संवर जाएगा। मेरा बेटा तो तुझे देखना भी नहीं चाहता है, पास के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिता रहा है। मेरा दिल बड़ा दयावान है, मैंने सोचा शादी की पहली रात ही अगर तुझे मजा ना मिला तो क्या मतलब, इसीलिए चला आया तेरी हसरत पूरी करने। वैसे भी महीने भर बाद तो तू मर जाएगी, तो फिर ये सब नजारे नहीं देखे तो क्या मतलब है। अब चुपचाप इस घर में अपनी मौत का इंतजार कर। कहकर मेरे कायल शरीर, कायल आत्मा को वहीं छोड़कर वो चला गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है मेरे साथ। मगर ये तो शुरुआत बस थी। इसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। सिर्फ एक दासी सुबह शाम मुझे खाना दे जाती थी और हर रात घर का कोई एक सदस्य आकर मेरे साथ। अचानक ही रो पड़ी वो कटा हुआ सिर। मेरे पिताजी और भाई मुझसे मिलने की कोशिश की है, मगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। कह दिया 1 महीने तक उनके रिवाज अनुसार बहू बाहर के किसी से नहीं मिलती है। जबकि इधर 1 महीने तक मेरी जिंदगी को वो नर्क बनाने वाले थे। जो दासी मेरे लिए खाना लाती थी उसके दिल में मेरे लिए बहुत दया थी, मगर बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो भी तो एक गरीब नौकर ही थी। उस रात शरद पूर्णिमा की रात थी। घर में लक्ष्मी पूजन का आयोजन था। बहुत सारा प्रसाद भोग आदि बन रहा था, मगर उस दिन भी उन कमीनों को चैन न था। मेरे पति के बड़े भाई उस दिन मेरे कमरे में आए थे, मगर ज्यादा शराब पिए होने की वजह से वो मेरे साथ कुछ करने से पहले ही बेहोश हो गए और गलती से उनसे दरवाजा खुला रह गया। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की और भाग पड़ी। जमींदार घर के उस बड़े से बरामदे से दौड़ते हुए मैं जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहती थी, मगर घर के इतने सारे नौकरों के होते हुए संभव न था। कुछ नौकरों की मुझ पर नजर पड़ गई और मैं पकड़ ली गई। जमींदार बोला, हरामजादी, बचकर निकलना चाहती है? अरे तुझे तो 1 महीना में जिंदा रखने वाला था, मगर अब नहीं। डाल दो इसके शरीर पर मिट्टी तेल और जला दो, और लोगों से कह देना काम में इसका मन नहीं था, लक्ष्मी पूजा के लिए भोग बनाते हुए जलकर मर गई। नौकरों में से कुछ को शायद मुझ पर दया भी आ रही थी, मगर मालिक का आदेश मानना जरूरी था। मेरे शरीर पर तेल डालकर मुझे जला दिया गया। मैं तड़प कर वहीं दम तोड़ दी। इसके बाद सबकी नजरों के सामने पूरे गांव से होते हुए मेरी आरती लेकर जाया गया। लोगों से कहा गया मुझे काम नहीं आता था, इसलिए खाना पकाते हुए जलकर मर गई। मगर गांव के एक भी व्यक्ति ने प्रश्न नहीं किया कि जो लड़की बचपन से अपने पिता भाई के लिए खाना पका रही है, क्या वो काम में गलती करके जल के मर सकती है? या फिर उन सबको मेरी इस नियति के बारे में पहले से पता था।
फिर मेरी जली हुई लाश को और जला दिया गया। मेरे पिता भाई फूट फूट कर रोते रहे, मगर फिर उस दासी ने जाकर मेरे पिता को सारी बात बता दी। मेरे पिता क्रोध से जल उठे। उन्होंने गांव को अभिशाप दिया। अपनी बहू के साथ इतना घिनौना खेल खेलते हो पापियों! एक लड़की को जिंदा जलाकर घर में लक्ष्मी पूजन करते हो। मैं अभिशाप देता हूं इस गांव को, इस गांव में लक्ष्मी पूजन कभी ना होगा, और अगर हुआ तो उस परिवार पर भयानक मौत आएगी। इसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। अचानक ही हिमेश चीख उठा, मगर उसने तो यह बताया नहीं कि आखिर अनुराधा के साथ जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है। मैं ये कैसे जानूंगा बाबा? मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था, आत्मा को बुलाना और उसे पता लगाना बहुत कठिन है। पर मेरी बेटी का क्या होगा बाबा? थोड़ी तो दया करिए। हाँ बाबा, इस पर जरा दया कीजिए, मुखिया बोल पड़ा। ठीक है, एक काम करो, परसों रात अमावस्या है, मैं कुछ करता हूं और तुम लोगों के पास मेरे आदमी से कब आना है खबर भिजवाता हूं। हिमेश मुखिया के साथ दुखी मन से वापस घर की तरफ चल पड़ा, मगर घर में पहुंचकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा खाना पकाने वाली मौसी जमीन पर गिरी हुई है, उसके सिर से खून बह रहा है। दोनों दौड़ कर गए। अरे क्या हुआ? बाबू देखिए बेटी ने मेरा हाल क्या किया है। कहाँ है वो? अंदर कमरे में। दोनों चौंक कर कमरे के पास गए और जो कुछ उन्हें सुनाई दिया उससे उन दोनों के हाथ पैर कांप उठे। अंदर कमरे में अनुराधा कुछ बोल रही थी। चिंती लक्ष्मी नारायणे कय कि रूपे हरिब दुख कह दयामय हरि कहे सुनो सती वचन आमार मत्त धामे लक्ष्मी व्रत और ये तो लक्ष्मी पूजन का मंत्र था। दोनों हड़बड़ा उठे। अरे ये क्या कर रही है वो? बार बार दरवाजा खटखटाने की कोशिश के बाद भी दरवाजा किसी हद से न खुला। दरवाजा तोड़ने का प्रयास भी किया दोनों ने, मगर जैसे किसी शक्ति ने दरवाजे को रोक रखा था। थोड़ी देर पश्चात कमरे से अनुराधा की आवाज आनी बंद हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। धीरे धीरे अनुराधा कमरे से बाहर चले आई, मगर पैरों से चलकर नहीं, अपितु जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में स्वतः ही तैरती हुई। उसके बाल खुले हुए थे, शरीर जैसे रक्तविहीन श्वेत रंग में था। बाहर निकलकर वो बोली, मैंने उसे आमंत्रण दे दिया है, वो आने वाला है। और अचानक ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मुखिया और हिमेश दोनों ही दौड़कर उसके पास गए, मगर अगले ही पल दोनों के सिर पर किसी भारी चीट की चोट ने उन्हें घायल कर दिया। जमीन पर गिरकर बेहोश होने से पहले हिमेश ने देखा घर में 5-6 काले कपड़े से अपना मुंह बांधे हुए बहुत ही बलशाली लोग घुसे हुए थे। हिमेश को जब होश आया तो उसके सिर पर बेहद दर्द था, शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसने आंख खोली तो पाया वो एक पेड़ से रस्सियों से बंधा हुआ है। आसपास गौर से देखते ही उसका पूरा शरीर सिहरन से भर उठा। इस वक्त वो कहां है? सामने एक बड़ी सी यज्ञ वेदी में आग जल रही है, और ये क्या? सामने ही बलि वेदी है और उसमें अनुराधा रस्सियों से बंधी हुई है। वो बार बार गुहार लगा रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तभी पास में देखा तो एक और पेड़ में
मुखिया बंधा हुआ था। चारों तरफ हड्डियां, नरकंकाल, खोपड़ियां, सिंदूर और तंत्रोपचार की चीजें पड़ी हुई थी और ठीक अग्नि के उस पार बैठा हुआ था त्रिलोक बाबा। अनुराधा, मेरी बच्ची! उसके मुंह से अचानक ही चीख निकल गई। चीख सुनते ही आंखें बंद किए बैठे त्रिलोक बाबा ने आंखें खोल दी। होश आ गया तुझे? चलो अच्छा है, मरने से पहले सब कुछ जान ले, यही तेरी भलाई है। तुम लोगों को यहाँ मेरे आदमी ही लेकर आए हैं। क्या बाबा, आप तो मेरी मदद? हाँ, त्रिलोक बाबा बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता है। उस आत्मा को भी मैंने ही जानबूझ के आधे में ही रोक कर वापस भेज दिया था, क्योंकि अगर पूरी बात तू जान जाता तो आज का ये दिन मेरे पास नहीं आता। अब वो आएगा और उसकी ताकत को मैं अपने आप में समाहित कर इस विश्व का सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। सालों इंतजार किया है मैं, सालों, मगर तेरी बेटी ने खुद ही मुझे ये मौका दे दिया। मैं ये मौका कैसे चूक जाता, बता? क्या मतलब है तेरा? और तू मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहता है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। तो सुन, कार्तिका के पिता ने इस गांव को अभिशाप दिया था। मगर एक गरीब माझी का अभिशाप इतना शक्तिशाली? नहीं। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए उसने ये गांव छोड़ दिया और फिर बहुत से जंगलों पहाड़ों में घूम कर बड़े बड़े तांत्रिकों की शरण ली और तांत्रिक बनकर लौटा। और फिर उसने जगाया त्रिपुरासुर को, नरक की आग में जल रहे राक्षस त्रिपुरासुर को। तब से इस गांव पर त्रिपुरासुर का अभिशाप है। उसने त्रिपुरासुर को खुश करने के लिए अपने आप को ही बलि दे दिया, मगर इस गांव को अभिशाप दिया। जमींदार परिवार का एक एक सदस्य उस त्रिपुरासुर के हाथों कुत्ते की मौत मरा। और आज भी इस गांव में अगर कोई लक्ष्मी पूजन करता है तो नरक का वो पिशाच त्रिपुरासुर आकर उसका भक्षण करता है। अब तू सोचेगा मुझे ये सब कैसे पता चला? तो मैं जीवन माझी का ही वंशधर हूं। मेरे पिता जितेन माझी यानी कि जीवन माझी के बेटे थे। जब त्रिपुरासुर को अपना शरीर उसने प्रदान कर दिया, उस समय जितेन माझी छुप कर सब कुछ देख रहा था। मरने से पहले पिता ने अपने बेटे को सब कुछ बताया था और बताया था कि आज से 70 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब त्रिपुरासुर को मारने के लिए स्वयं देवी मातंगी प्रकट होगी। वो एक छोटी कन्या के शरीर में प्रवेश करेगी और त्रिपुरासुर के जागते ही अगर उस कन्या की बलि दे दी गई तो त्रिपुरासुर की सारी शक्तियां बलि देने वाले व्यक्ति के शरीर में आ जाएंगी और वो बन जाएगा महाशक्तिशाली। और मैं हूं उन्हीं का वंशधर, तो मेरा तो ये अधिकार है। और फिर किस्मत का खेल देख, मां मातंगी ने तेरी बेटी के शरीर में प्रवेश किया और तू उसकी मुक्ति के लिए मेरे पास चला आया। खुद अपनी बेटी को मेरे हाथों सौंप दिया शक्तिशाली बनने के लिए। अब तू ये सोच रहा होगा मां मातंगी और त्रिपुरासुर का क्या रिश्ता है? तो सुन, एक समय एक बहुत भयानक राक्षस हुआ था त्रिपुरासुर नाम का,
जिसने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। देवताओं की शक्तियां उसके आगे निरर्थक हो गई थी। देवियों ने भी प्रयास करके देखा, मगर जब उसका नाश नहीं कर सकी, तब तीनों देवियों ने अपनी शक्तियां एकत्रित की और विशेषतः मां लक्ष्मी की शक्ति से उत्पन्न हुई मातंगी। मातंगी को तुम नरसिंह का स्त्री अवतार भी कह सकते हो, क्योंकि मातंगी का शरीर तो स्त्री का है, मगर उनका सर सिंह का है। बहुत भयानक, बहुत क्रूर थी वो। मातंगी की शक्ति के आगे त्रिपुरासुर टिक न सका, मगर त्रिपुरासुर को भी अमरता का वरदान था। इस वजह से मातंगी ने उसे नरक की आग में डाल दिया था और उसी त्रिपुरासुर को जगाया था जीवन माझी ने। मगर इस बात की बड़ी अनोखी घटना है कि मातंगी भी इस वक्त त्रिपुरासुर का द्वारा नाश करने के लिए इस धरती पर है, और तेरी बेटी के शरीर में जो है वो कोई भूत पिशाच नहीं, अपितु स्वयं मां मातंगी है। तू उसे भूत पिशाच समझकर मेरे पास ले आया। तेरी बेटी के शरीर में वो कैसे आई, ये जानना मेरे लिए जरूरी था, और इसीलिए मैंने तुझसे तेरी पत्नी के बारे में पूछा। मातंगी देवी की विशेष उपासना करता था रावण और रावण का परिवार। अगर रामायण सुनी या पढ़ी होगी तो उसमें मेघनाद ने भी लक्ष्मण को मारने के लिए मातंगी साधना की थी, जिसे हनुमान जी ने खंडित कर दिया था। इसी रावण की लंका में देवी की एक छोटी सी प्रतिमा थी, जो कालांतर में लंका से भारत और भारत से राजस्थान पहुंची। राजस्थान में एक समुदाय है जो आज भी अपने आप को रावण का वंशज कहता है और मां मातंगी की पूजा करता है, और वही विशेष मूर्ति उनके पास थी। तेरी पत्नी राजस्थान से थी, यही मुझे जानना था, क्योंकि तेरी पत्नी ही वागे वंश से थी, और यही वागे वंश रावण का वो वंश है जो मातंगी की उपासना करता था, और इसी वजह से शायद देवी ने तेरी बेटी को चुना। उस दिन जब तुम लोग दुकान में बातों में व्यस्त थे, तब देवी स्वयं आकर तेरी बेटी को मूर्ति तक ले गई थी, और इसीलिए तेरी बेटी को वो मूर्ति पसंद आई, और उसके बाद से ही तूने जिसे देखा वो स्वयं मां मातंगी तेरी बेटी के शरीर में प्रविष्ट थी। आज भी उसने यहां लक्ष्मी पूजा की है। बहुत जल्द ही त्रिपुरासुर प्रकट होने वाला है, तब मैं तेरी बेटी की बलि दूंगा और मुझे मिलेगी त्रिपुरासुर की सारी शक्तियां। तभी अचानक दूर जैसे किसी दैत्य के चीखने की आवाज आई, आ गया। आ गया त्रिपुरासुर। अब उचित समय है। फिर अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करता हुआ उठ खड़ा हुआ वो राक्षस स्वरूप त्रिलोक बाबा। इस वक्त उसके हाथों में वही भयानक खड़क था जिससे उस रात उसने एक ही वार से उस लाश की गर्दन काट दी थी। उसे हाथों में लेकर वो अनुराधा की तरफ चल पड़ा। अनुराधा फूट फूट कर रोती है, पापा पापा बचाओ, नहीं नहीं कुत्ते, मेरी बेटी को कुछ मत करना। असहाय सा हिमेश अपने आप को रस्सियों के बंधन से मुक्त करने का प्रयास कर रहा था। अट्टहास करता हुआ त्रिलोक बाबा अनुराधा के पास पहुंच गया। उसने वो खड़ग हवा में उठाया। अगले ही पल वो वार करके उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि अचानक जैसे उसके शरीर पर एक बिजली का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। चौंक पड़ा था हिमेश, मगर अगले ही पल जो उसने देखा आश्चर्यचकित हो उठा उससे। इस समय उसके सामने खड़ी थी सुहासिनी।
सुहासिनी, मगर सशरीर नहीं, थोड़ी सी धुंधले स्वरूप में, जिससे उसने समझ लिया कि इस वक्त जो खड़ी है वो असल में सुहासिनी ही नहीं अपितु उसकी आत्मा है। वो बोल पड़ी, हिमेश, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम लोगों से कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, अपितु हमेशा तुम्हारे आस पास रहूंगी, और जब भी तुम किसी मुसीबत में आओगे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और अगले ही पल वो खड़ग अपने आप हवा में लहराने लगा। नहीं नहीं, चीख पड़ा था त्रिलोक बाबा, मगर उस खड़ग के वार से उसकी गर्दन अलग हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूं, तुम जब चाहोगे मुझे अपने दिल में महसूस कर सकते हो। अगले ही पल मुखिया और हिमेश की बंधन खुल गए। सुहासिनी, सुहासिनी, देखते देखते सुहासिनी हवा में विलीन हो गई, और अगले ही पल एक चित्कार से गूंज उठा पूरा वातावरण। सामने खड़ा था एक महादानव, सर जैसे भैंस का, मगर पूरा शरीर जैसे वनवानुस का। भयानक चीखते साथ वो बढ़ा चला आ रहा था हिमेश और मुखिया की तरफ, मगर तभी मार्ग में जैसे बिजली सी कौंध उठी। दोनों ने पलटकर उस ओर देखा जिस ओर से वो भयानक अट्टहास आ रहा था। आवाज ठीक उसी तरफ से था जिस तरफ अनुराधा बलि वेदी पर बंधी थी, मगर इस वक्त वहां अनुराधा नहीं, अपितु एक भयानक तेज मूर्ति हवा में तैर रही थी, जिसका शरीर स्त्री का था। 4 हाथ थे, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में सांप था, मगर उसका सर शेर का था, जिसमें से कभी स्त्री की हंसी तो कभी शेर की गुर्राहट सामने आती थी। राक्षस तेज हुंकार करता हुआ कूद पड़ा उस स्त्री की तरफ, मगर एक ही वार में उसका नाश कर दिया उस स्त्री ने। दूर जैसे कहीं गूंज उठे थे शंख, घंटे और घड़ियालों की आवाज, जय जयकार हो रही थी, जैसे स्वयं देवता धरती पर उतर आकर माँ का गुणगान कर रहे हैं। काम्भोज श्रीनिभियाम्य सौम्यय पद्मासनास्थां ध्यायेच्च श्रीलङ्कृइल